राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया, जिसको लेकर आजकल भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब छींटाकशी चल रही है। पूरा मुगल का नाम निशान पूरा उखाड़ के फेंकना चाहिए, इतना हिंदू को कातिल किया। इतिहास के पन्ने फाड़ने से इतिहास बदला नहीं जा सकता है। मुगल गार्डन जिन लोगों ने बनाया था उन्होंने इसका नाम मुगल गार्डन रखा था। दुख की बात यह है कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल जो आज भी वोट बैंक की राजनीति में जकड़े हुए हैं, जो आज भी मुगलई मानसिकता का परिचय देते हैं, आज वो इसका भी विरोध कर रहे हैं। मुगल गार्डन मुगलों ने नहीं बनाया, मुगलों की दुश्मनी की सत्ता इन लोगों के जहन में है। इनकी सोच ये है कि मुगल नाम हटा दिया। मुगल गार्डन का नाम चेंज करने से क्या देश के युवाओं को, बेरोजगार जो घूम रहा है उसको रोजगार मिल जाएगा? क्या पेट्रोल डीजल गैस की जो महंगाई इधर बढ़ती जा रही है क्या वो कम हो जाएगा? नहीं होगा। मगर बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं तो नामकरण करते हैं। मुगल गार्डन का बीजेपी तय करेगी। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। ये कन्नौज बताओ, जितना काम आपको दिखाई दे रहा समाजवादी सरकार का है, हम तो कहते हैं इनका भी नाम बदल दो। हालांकि नाम बदलने का यह काम पिछले 7-8 सालों से लगातार चल रहा है। मुगलों से जुड़ी जगहों के नाम लगातार बदले जा रहे हैं, जैसे कि इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कहलाता है, फैजाबाद का नाम अयोध्या किया गया है, लखनऊ का बर्लिंगटन चौराहा अब अशोक सिंघल चौराहा हो गया है, सिकंदराबाद चौराहे का नाम वीरांगना उदा देवी चौराहा कर दिया गया है। ऐसे ही सैकड़ों नाम पिछले 7-8 सालों में बदले जा चुके हैं। सत्ता पक्ष का तर्क है कि मुगलिया नाम गुलामी की निशानी है, इसीलिए इन्हें बदलना जरूरी है। वहीं विपक्ष से कम्युनल राजनीति से जोड़कर देख रहा है। खैर, सबकी अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी राजनीति। कोई कम्युनल है तो कोई राष्ट्रवादी, कोई मुस्लिम तुष्टीकरण करता है तो कोई जातिवादी राजनीति। हर एक दल अपने अपने तरीके से राजनीति करता है। भारत में यह सब तो अब आम बात है, परंतु इस बीच यूएई और इजराइल से ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। एक तरफ भारत में लगातार मुस्लिम और मुगलों से जुड़ी जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पूर्व ही मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। दूसरी तरफ ठीक इसके विपरीत यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान के लिए सिखों का प्रेम जागृत हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात को अभी तक मुस्लिम कट्टरता के लिए जाना जाता था, परंतु अब यह देश उदारवादी होता दिख रहा है। अचानक से यूएई का हिंदू प्रेम उमड़ पड़ा है। भारत की तरह ही संयुक्त अरब अमीरात भी जगहों के नाम बदल रहा है, परंतु हैरानी की बात यह है कि यूएई भी मुस्लिम नामों वाली जगहों के नाम हिंदी में बदल रहा है। हाल ही में खबर मिली है कि यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने अल मिन्हाज जिले और आसपास इलाकों के नाम बदल दिए हैं। नए आदेश की बात करें तो इसके मुताबिक अल मिन्हाज का नाम बदलकर हिंद सिटी रख दिया गया है। गौरतलब है कि अल मिन्हाज यानी हिंद सिटी को 4 भागों में बांटा गया है, जिनके नाम है हिंद 1, हिंद 2, हिंद 3, हिंद 4। हिंद सिटी का क्षेत्रफल 83.9 वर्ग किलोमीटर है और यह शहर अमीरात रोड, दुबई एलन रोड और जेबल अली लहबाब रोड जैसी मुख्य सड़कों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यूएई में मस्जिदों के साथ साथ शानदार भव्य मंदिरों का निर्माण भी हो रहा है। अभी हाल ही में यहाँ राधे श्याम के एक बड़े मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ है, जिसके कारण दुनिया भर में यूएई की खूब प्रशंसा की गई है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जिन्होंने अल मिन्हाज जिले का नाम बदलकर हिंद शहर किया है, वह संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री होने के साथ साथ दुबई के शासक भी हैं और वह यूएई के पूर्व उपराष्ट्रपति तथा दुबई के शासक शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम के तीसरे बेटे हैं। वर्ष 2006 में अपने भाई मक्तूम की मौत के बाद
उन्होंने उपराष्ट्रपति और शासक के तौर पर पदभार संभाला था। संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसा देश है जो अपने आप में एक कट्टर इस्लामिक देश माना जाता है, लेकिन अचानक से उसका हिंदुओं को लेकर के ये प्रेम आश्चर्यचकित कर देने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब में धड़ाधड़ हिंदू मंदिरों का निर्माण हो रहा है। वहाँ की सरकार हिंदुओं को अपने शिराखों पे बिठा रही है, यहाँ तक कि शेख भी मंदिर जा जा करके पूजा कर रहे हैं। और आखिर अब जो ये हुआ है अपने आप में हैरान कर देने वाला है। इसको लेकर के भारत में रह रहे कट्टरपंथी भी बिलबिला गए हैं, क्योंकि वो इस्लामिक देशों को अपना आका मानते हैं। शायद यही कारण है कि यह बात इन्हें रास नहीं आ रही है। एक तरफ यूएई में हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल भी इससे पीछे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इजरायली टेक्नोलॉजी की आज भी पूरी दुनिया दीवानी है। देश की सुरक्षा की बात करें तो इजराइल के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के हाथ से दागी जाने वाले मिसाइल हो या फिर लेजर डिफेंस सिस्टम, पूरी दुनिया इसको लेकर के कांप जाती है। इसके अलावा इजराइल ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा विकास कर दिया है। इस तकनीक का इस्तेमाल इजराइल अब न केवल युद्ध में कर रहा है, बल्कि इस तकनीक के जरिए कई क्षेत्रों में उसने महारत हासिल कर ली है। अभी हाल ही में इजराइल ने पूरी दुनिया को दिखाया कि वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी कैसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इजराइल के विदेश विभाग ने अब एक ऐसा काम किया है जो बेहद आश्चर्यचकित कर देने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि इजराइल का भारत से प्रेम जग जाहिर है। इजराइल और भारत के ऐतिहासिक संबंध कैसे रहे हैं इसके बारे में भी हम सभी जानते हैं, और इससे पाकिस्तान जैसे देश चिढ़ते भी हैं। पाकिस्तान क्या, अमेरिका भी नहीं चाहता है कि भारत और इजराइल के संबंध इतने अच्छे हों, लेकिन एक बार फिर से इजराइल ने कुछ ऐसा किया है जिससे ये देश फिर से चिढ़ गए हैं। दरअसल इजराइल के विदेश मंत्रालय में डिजिटल डिप्लोमेसी के हेड डेविड सारंगा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हिंदी में एक ऐसा भाषण दिया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डेविड सारंगा को हिंदी बोलनी बिल्कुल भी नहीं आती है, फिर भी एआई टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने ऐसी जबरदस्त हिंदी बोली जो देखते ही बनती है। विश्वास नहीं होता तो आप खुद सुन लीजिए। मेरा नाम डेविड सारंगा है और मैं इजरायली विदेश मंत्रालय में डिजिटल डिप्लोमेसी डिवीजन का प्रमुख हूँ। डेविड सारंगा ने अपने इस भाषण में कहा है कि मैं हमेशा से ही आपसे हिंदी में संवाद करना चाहता था और अब मैं तकनीक की मदद से यह कर भी सकता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि केवल हिंदी ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वह कई भाषाओं में अब संवाद कर सकते हैं। इजराइल चारों ओर दुश्मन देशों से घिरा होने के कारण तकनीक और सैन्य ताकत के मामले में हमेशा से ही मजबूत रहा है, और अब उसने एआई तकनीक पर काफी लंबा चौड़ा इन्वेस्ट करके बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। इजराइल के पास सिग्नल इंटेलिजेंस, विजुअल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, जियोग्राफिकल इंटेलिजेंस जैसी कई तकनीकें मौजूद हैं जिनका आर्मी उपयोग भी करती है। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इन खबरों पर कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।